जी नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मकाम की तरफ लेकर आए हैं जहां कुदरत की खूबसूरती तो हर तरफ दिखाई देती है। दूर तक सरसब्ज खेत, लहलहाते दरख्त, खास तौर पर खजूर के बुलंद बाला दरख्त इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। हर तरफ सुकून ही सुकून है, लेकिन इस खूबसूरती के दरमियान एक ऐसी हकीकत भी मौजूद है जो दिल को उदास कर देती है। इन खजूरों के दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा घर है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, पड़ोसी नहीं, सहारा नहीं। इस घर में एक मेहनत कश भाई अपने अहला खाना के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ये भाई रोजाना मजदूरी के लिए निकलता है, सख्त धूप बर्दाश्त करता है, जिस्मानी मुशक्कत करता है ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी का इंतजाम कर सके। जिंदगी की मुश्किलात सिर्फ रोजगार तक महदूद नहीं, पानी जैसी बुनियादी नेमत इनके लिए एक बड़ा मसला बनी हुई है। साफ पानी के हसूल के लिए उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ती है, काफी दूर जाना पड़ता है, कभी इंतजार करना पड़ता है और कभी पानी की कमी की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे डोनर्स के ताउन से आज इस मेहनत कश भाई के घर एक हैंड पंप लगवाने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल्स की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है भाईजान। तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह पाक का। कैसे घर का निज़ाम चल रहा है? बस सर मजदूरी मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, बस मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। देहात का इलाका मजदूरी सही मिल जाती है? बस कभी मिली कभी ना मिली। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो सिर्फ यही मजदूरी करते हैं? जी। ये आपके साथ जो बैठे हैं ये आपके भाई भाई हैं? इकट्ठे रहते हैं? नहीं अलग अलग हैं, लेकिन घर तो इकट्ठा ही है। अच्छा, तो लेकिन सबसे मुश्किल किस चीज़ की है? बस भाई पानी की कमी है, यहाँ कोई साफ पानी नहीं मिल रहा। ठीक है ना, कितने अरसे से नलका नहीं है? बस तकरीबन गुजारा कर रहे हैं, कभी किसी से बार ले आते हैं, पानी लेके आते हैं कहाँ से, कभी किसी से, लेकिन फिल्टर वाला नलका जो है ना यहाँ कहीं भी नज़दीक नहीं है। पानी तो बहुत तंग है, वो जो करना हुआ था कभी किवाई बनना है, कभी किराई बनना है, पानी सही नहीं मिल रहा, बड़ी तंगी है। तो भी तंगी है, बच्चे निक्के निक्के बच्चे हैं ने और केड़े पास ना ला बनी पानी वास्ते भी मजबूरी, कभी कितों भरना पिया, कभी कितों भरना पिया। दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं? ये इकट्ठे रहते हैं। उनके बच्चे 3 हैं, मेरे बच्चे 5 हैं। अच्छा, या 10 इनके साथ 8 बच्चे बनते हैं। पानी की बहुत कमी है। हमारे बच्चे कभी किसी नलके से पानी भर के आते हैं, कभी किसी के पानी भर के आते हैं। कितने अरसे से नलका नहीं है? तकरीबन 10 एक साल हो गए सर को नलका। 10 सालों से नहीं लगवा सकते? 10 साल से नहीं लगवा सकते। हम मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, गरीब बंदे हैं, हमारे ना ज़मीन है ना हमारे को जानवर है जिनको बेच कर जिनके अपना नलका लगवा सकें। हम वही मजदूरी सिर्फ करते हैं जितनी मजदूरी से हम मिलती है। सिर्फ बच्चों का पेट भी नहीं पलता, कोई कभी भूखे सो जाते हैं और कभी खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 समझे तो पोतरे हैं, 3 बंदे हैं, दिहाड़ी कभी लभदी कभी नहीं लभदी। तो बस निक्की निक्की फैमिली है, आ वेखते पे तुहाडी नज़र दे अगों बस मसां गुजारा हो रहा। तुसीं मेहरबानी करो, च उज़ू करना होंदा, कभी किदूं पानी ते कभी किवें पानी करके गुजार करें। तुहाडी मेहरबानी होए, सानू नलका ला के दिओ। अम्मा जी, इधर आप कितने घर मिल के रह रहे हैं? 4-5 घर। 4-5 घरों में पानी का मसला है? ये जी पानी तो बड़े औखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह आपकी फैमिली भी बड़ी सारी है, फिर 5-6 घर इधर एक अकेली जगह पर जहाँ पे कोई साथ दूसरा घर भी मौजूद नहीं है। जी जी, तो पानी के लिए बहुत बड़ा मसला है। जी जी, बड़ा मसला पानी का। तो अम्मा जी, पानी लेने के लिए फिर किधर किधर तक जाते हैं आप लोग? पानी चोन समझे तरटे सरफात पंदा जिन्हों तो लाया आना जाना तो ही बनाना होंदा, किसे लाया आंदा, किसे तो दिता, किसे ना दिता। आज जमाना बड़ा सख्त जे आ गया, आप बैठे करें ना के कोई सड़कों से नहीं टाइम सानू सी नहीं देंदे। वो हटिया है, वो बच्चा रो पिया, रहावना पिया, मजबूरी है। वो जैसे उन्होंने दिती था ताम भर लेंदा, किसी होर घर दे गया, अगले दी अपनी मर्जी है। गर्मी बहु हर कहीं थे, उंज भी हर कहीं ने स्याले नाले हर कहीं ना औख होंदी, हर कोई मर्जी करे जैसे दिता उसे ना मर्जी करे ना दिता, कभी किवें आंदा कभी किवें आंदा करके कभी टाइम टपदा। अम्मा जी, आपका ये मकान कैसे गिरा था? जी मकान जी पानी के गिरा से। अच्छा, पानी में गिरा था? ये जी पानी के गिरा से, मुझे नहीं गुंजाइश नहीं पाया, कच्चा मकान है ये सारा गुडिंग कर दी उसी मजबूरी से मगे। गरीब बंदे आ, निके निके बच्चे ने, बच्चा कोई गुंजाइश नहीं, पा लेना बस गुजर कर रहिंदे पाया जिवें किसी तो हो सके। टाइम टपदा पिया, दिहाड़ी कभी जल्ली कभी न जल्ली। अज महंगाई का दौर है, किसी शाबाजू नहीं निभदी, बस औखा सौखा डंगे पानी आ गया गिर गया, हुण नहीं पिया गया। हाँ हुण औखा साडा गुजारा होंदा पिया से, नहीं पा सकदा पिया, नहीं गुंजाइश पी होंदी बच्चों को। बस असी कमज़ोर हो गए, बच्चों को गुंजाइश करी, निक्की निक्की फैमिली है सारी, बस बड़ा औखा सौखा टाइम टपदा पिया, उभर के लांदा पिया।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਨਲਕੇ ਦੀ ਔਰ ਔਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿੰਬ ਕੇ बना भी नहीं सके, इं गिरया पिया इतना सरमाया नहीं जो बना सकी। तो अम्मा जी आप सारे बाहर रहते हैं, फिर जी जी बाहर सोते हैं? जी जी सारे है नहीं बड़े औखे हाँ, 4-5 घर जी कट्ठे हाँ, निके निके बच्चन सज्जा खा लिया, इंदन सज्जा खाना जी। कच्चा कोठा साडा जड़ा ढाया गया, बाकी रहे कच्चा देर दा वो अपने बैठा से अपने गुजारा करेंदे पे जी। पानी दी बड़ी तंगी, कदी बच्चे किदों भर लिया, कदी आप भर लिया किदों, कदी किसे भरन दिता, कदी अगू ना किसे भरन दिता, इतने वापसी आ गए। जी सामीन इकराम, तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहनें अपने ये वाक़यात बताते हुए किस तरह जज्बाती हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहते रहते हैं कि ये लोग हकदार हैं, ये असल मुस्तहिक लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इन लोगों पे आपकी डोनेशन का असल हिस्सा जो है वो इन पर लगता है। तो आप आगे बढ़िए और ऐसे लोगों के लिए पानी जैसी बुनियादी सहूलत मुहैया करने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। आप देख सकते हैं कि इस फैमिली के पास एक ही कमरा था जो गिर चुका है, अब वो बाहर खुले आसमान में रह रहे हैं, लेकिन इस कमरे को बनाने की उनमें इस्तात मौजूद नहीं है। बहुत सारे जानवर जो हैं वो रात के अंधेरे में घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने काफी सारे कांटे जो हैं वो इस कमरे में रख दिए हैं ताकि इनके सामान को, बच्चों को नुकसान ना पहुंच सके और कोई भी जानवर जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। तो हम लोगों को चाहिए कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको चाहिए कि वो आगे बढ़े, इरफान साहब के साथ ताउन करें ताकि ऐसी प्यारी फैमिलियों तक पानी जैसी बुनियादी सहूलत जो है वो मुहैया की जा सके। ये ना सिर्फ इनके पीने के लिए जरूरी है बल्कि इनकी इज्जत नफ्स, इनकी राहत और सुकून के लिए भी जरूरी है और इनकी घरों की तमीर नौ में भी हिस्सा डाल सकते हैं हम लोग। सैलाब जब आता है हमारे इलाके में तबाही मचा के जाता है और काफी सारे जो कच्चे घर हैं वो गिर जाते हैं। कच्चे रोडों के साथ यहाँ पर ये घर बनाया था, लेकिन जब सैलाब आया तो ये भी गिर गया और दोबारा इन लोगों के पास क्योंकि पानी जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं थी, इसको दोबारा बना नहीं सके। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके पीने के लिए, इनके वजू के लिए, इनके कपड़े धोने के लिए सिर्फ पानी का यहाँ पर इंतजाम नहीं करवा रहे बल्कि इनकी घर की तामीर के लिए भी इनकी मदद कर रहे हैं। जितना भी हो सकता है आगे बढ़िए और इस तपतपाती हुई गर्मी में बुनियादी सहूलत पानी मुहैया करने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के साथ खड़े होइए। हर साल पानी आंदा मकान अगर 4 दीवारी बनी हुई होवे तो ढह वेंदी है। इदू सारियां फसलां सारा यानी कि ना सिलाबी एरिया है, नाल दरिया है, जिस टाइम पानी जरिए के निकलता है उस टाइम दीवारां यानी कि जो कमरे शमरे ढह वेंदे के कराइए। हर साल भाईजान इतना कोई नहीं अखराजात जेड़े नवे बना भी है तो मोड़ अगले ढह वेंदे। अच्छा भाई, अगर हमारी टीम की तरफ से आपके घर पर एक नलका लगता है तो कितनी मदद हो जाएगी आपकी? बहुत सी सबसे बड़ी नेमत पानी की है, ठीक है ना। अगर वो हमें मिल जाए उससे महरूम तो नहीं ना हो सकते। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों के घरों को अपनी रहमतों और बरकतों के साथ भरे रखे। हमारी टीम बहुत दूर दराज इलाकों में जाती है, ऐसे बुजुर्गों से जाकर हम लोग मिलते हैं और उनके हालात जानते हैं और उनकी किसी एक मुश्किल को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये सब तब मुमकिन हो सकता है जब आप जैसे दर्द रखने वाले प्यारे बहन भाई हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ ताउन करेंगे ताकि हम इनके घर पर पानी जैसी बुनियादी सहूलत इस तपतपाती हुई गर्मी में मुहैया कर सकें। आप सोच भी नहीं सकते कि इनके घर पर बिजली का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई किचन नहीं है, कमरा तक मौजूद नहीं है। तो इस तनहा फैमिली के लिए जो भी हमारा प्यारा बहन भाई आगे बढ़कर कोई भी नेकी का काम करना चाहता है तो हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन से फौरी रब्ता करे। अम्मा जी, इंशाल्लाह हमने आपकी फैमिली की सारी बातें सुन ली हैं। इंशाल्लाह मेरी अम्मा, हम आपके लिए इंशाल्लाह जल्द अपनी टीम को कहकर एक अच्छा सा हैंड पंप लगवाते हैं ताकि आपके लिए पानी जैसी बुनियादी सहूलत जो है वो आपके घर पर मौजूद हो, आप अपना मकान बना सकें और सुकून और इज्जत के साथ पानी को इस्तेमाल कर सकें। साडा भलो होवे इंशाल्लाह, बहुत दिन सुख सेहत ने अल्लाह प्राण निरोग रहने, अल्लाह साईं मुसीबतां तकदीरां तो तानू भी बचाए रखे, सानू अल्लाह साईं सुख सेहत दी रखे बच्चों नूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट टीम की तरफ से ये हैंड पंप लगाया गया है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं है बल्कि इस घर की रोजाना की परेशानी खत्म हुई है। अब इस खानदान को मीलों दूर सफर करके पानी के लिए मुशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। अब बच्चों के हाथों में पानी से भरी हुई बाल्टियां नहीं होगी बल्कि इनके ख्वाब जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। एक छोटा सा अमल किसी की पूरी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम दिल की गहराइयों से अपने तमाम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं और ये हैंड पंप लगवाया है हमारी बहुत ही प्यारे भाई अजमल खान साहब ने। अजमल खान साहब शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी अपील हम कोई करते हैं डोनेशन के हवाले से, तो ये सबसे पहले आगे होते हैं। अल्लाह ताला इनके पूरे घराने को अपने फजल और करम के साए में रखे और हमारे प्यारे भाई अजमल खान को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।
सदका जारिया उन्होंने अपनी प्यारी पुप्पो जान के लिए किया है और उनकी पुप्पो सैद भी मरहुमा साहिबा जिनको इस दुनिया फानी से रुखसत हुए अभी चंद दिन हुए हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम जो लवाहिकीन हैं, घर वाले हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और ये फजल हुसैन मरहूम साहब की बीवी थी, अल्लाह ताला फजल हुसैन साहब को भी जन्नत में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए, उनकी कामिल मगफरत फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। और सैद भी अभी चूँकि दुनिया से रुखसत हुई हैं तो उनकी अहल खाना बहुत बड़े दुख में हैं, सदमा में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब को सब्र जमील अता फरमाए। इनकी प्यारी पुप्पो को उनकी इस सबील का बहुत बड़ा अजर अता फरमाए, ये सबील तोहफ़ा के तौर पर उन्हें जन्नत में पेश फरमाए। तो अल्लाह ताला हमेशा इस पूरी फैमिली को अपने फजल और करम की साए में रखे, पैंतन का साया हमेशा हमारे इस प्यारे भाई के घर पर बना रहे। तो यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे प्यारे भाई अजमल खान साहब की फैमिली के लिए भी दुआ करें, उनकी पुप्पो जान सैद बी साहिबा और उनके शोहर जो हैं फजल हुसैन साहब, ये दोनों मरहूमीन के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मा हुवा अहलुहु व मिन्हु व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बल आलमीन, मेरे बड़े प्यारे भाई अजमल ख़ान साहब ने ये जो सदका जारिया किया सबील लगवाई, रब्बल आलमीन इस सदका जारिया को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। रब्बल आलमीन इसके हर कतरे का हर घूंट का सवाब रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई की फुफ्फो जान सैद बी साहिबा के नाम अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बल आलमीन ये प्यारे भाई की फुफ्फो सैद बी साहिबा जो इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गई हैं, रब्बल आलमीन उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा कर उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई के अज़ीज़ व अक़ारिब ने, रिश्तेदारों ने, दोस्त अहबाब ने जितनी भी नेकियां की, रब्बल आलमीन सब नेकियों को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा कर मेरे इस प्यारे भाई की फुफ्फो जान सैद बी साहिबा की कामिल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में सैयदा तय्यबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर का साया अता फरमा। मेरे प्यारे भाई अजमल ख़ान साहब की जो फुफ्फो हैं, रब्बल आलमीन उनके शोहर फजल हुसैन साहब वो भी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए हैं, रब्बल आलमीन उनकी भी कामिल मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन इन दोनों मरहूमीन की कब्रों को बुक्का नूर बना, ता हद निगाह वसीअ अरीज़ फरमा। या रब्बल आलमीन इन मरहूमीन की कब्रों को जन्नतुल फ़िरदौस के बागों में से एक बाग बना। या रब्बल आलमीन मेरे प्यारे भाई अजमल ख़ान साहब के कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में बरकतें अता फरमा। रब्बल आलमीन इन घरानों में खुशियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई को, इसकी पूरी फैमिली को दुनिया आखिरत में भलाइयाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन ज़िंदगी के हर मैदान में खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फरमा। मेरे इस प्यारे भाई की हर नेक जायज़ दिली ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को पूरा फरमा, हर नेक मकासिद को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन शैतान के शर से, हासिद के हसद से, बद नज़र की बद नज़री से इस पूरी फैमिली को बचा। मेरे प्यारे भाई अजमल ख़ान साहब और इनकी पूरी फैमिली अपनी ये फुफ्फो के फ़ौत होने की वजह से गहरे सदमे में, गहरे दुख में। या रब्बल आलमीन अहले खाना को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई की फुफ्फो जान की कामिल मग़फ़िरत फरमा कर उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन इसके घरानों में खुशियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन इन्हें ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन इनकी औलादों को नेक बना, वालिदैन का फर्मा बरदार बना। या रब्बल आलमीन इनकी औलादों को इनकी आँखों की ठंडक बना। या रब्बल आलमीन इनका साया इनकी औलादों के सरों पर तादेर कायम मुदायम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैर खल्क़िही व कासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक। असा गरीब बंदे आसे ना बाहर पानी लाते आ सकते आसे, निक्के निक्के बच्चे आन उन्होंने वास्ते बड़ी फिजत हुई है। अल्लाह साहब उन्होंने भी इज्जत देवे जिन्हें साथ मेहरबानी की है। अस बड़े खुश हैं, थोड़ी रब जिंदगी करे तो सानू रब इज्जत देवे। साथ बड़ा एहसान है, चलो पानी भी नेड़े हो गया, बच्चे भी खुश हैं, हर जगह नहा सकते हैं, पी सकते हैं, वुज़ू कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बड़ी ख़त्म हो गई है, जी बड़ी दूर होना पौंदा है, किसी ने पानी मिला, किसी लग रहा रुद्ध हो नलका जो वेला हो सी तो सानू मिलना। इस वजह करके तुहाडा मेहरबानी, तुहाडा बड़ा एहसान है साथ
फराजन पाए ना बच्चन भी रब जिंदगी करे जिस साथ एहसान कीता ने अल्लाह साईं ना बच्चन भी एहसान करे आमीन। बड़ा मेहरबान जनाब अजमल खान साहब दी इन्हें साथ शफकत की है और साढ़े छोटे छोटे मासूम बच्चे जेडे किदों पानी भर के आते हैं साढ़े वजू करने वास्ते वाले साहब आइए संग रहना पौंदा सन दूर रहना पौंदा है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नवाज जिन्हें साथ एहसान किया है और जिस मरहूमा माए वास्ते साल सवाब किया है। अस दुआ करने हैं कि साड़ी तरफों साड़ी दुआ उसका कबूल हो बने किसी कबूल हो बने किसी बच्चे कबूल हो बने उन्होंने मगफरत हो बनी अल्लाह हुक्म नाल। अस और दुआ करें भाई साड़ी तरफों इंशाअल्लाह और कारोबार बरकत पवे और इजाफा होवे और इजाफा जितना हो सकता उतना इजाफा अस दुआ करने हैं। साथ बड़े एहसान किया सान बड़ी मेहरबानी ना जिसने सानू नलका ला के वेड़े वे दिता है। अल्लाह साईं बहु देने भलो होने इंशाअल्लाह अल्लाह दी ज़ात बचा कारोबार बरकत होने अल्लाह दी ज़ात साथ बड़ी मेहरबानी की असी 5 वक्त नमाज पढ़ने असी जी उज़ू करने हर टाइम दुआएं देने अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार बरकत करते इंशाअल्लाह अल्लाह सुख सेहत देने अल्लाह बहुत दे उन्होंने अल्लाह साढ़े बच्चे राज़ी हो गए अल्लाह उन्होंने ही राज़ी करे असी आप सुखी हो गए अल्लाह साईं उन्होंने सुख सेहत दी रखे साढ़े बच्चे कारोबारी सुख हो गए ने तो अल्लाह साहब उन्होंने सुख सेहत दी रखे सानू हर वे पानी लभदा घर बच्चों ही आप उज़ू करें 5 वक्त नमाज पढ़ने अल्लाह साहब उन्होंने सुख दे सानू दुआई करें दिन पर रात। हाँ अल्लाह साहब बहुत दिन खैर होने। हमारी ये जो फैमिली है बहुत ज़्यादा खुश है, हमारे बाबा जी बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं कि आज इस पूरी फैमिली के घर पर इनकी जो दरीना ख्वाहिश थी पानी वाली वो पूरी हो चुकी है। इसी तरह की खुशियाँ आप भी तकसीम करवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तावन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हमारी टीम से रब्ता करें। साथ से भला किया अल्लाह ज़ात इन्हां से भला करे अल्लाह ज़ात इन्हां दे बच्चों की जिंदगी करे साढ़े बच्चे ते उन्हें रहम किया अल्लाह साईं तू उन्हें से ही रहम कर दे अल्लाह साईं इन्होंने बरकत दे अल्लाह रिज़्क़ देने अल्लाह परेशानियों तो बचाए हर मुसीबत तो बचाए अल्लाह सुख तो सेहत देवे अल्लाह दी ज़ात आ अस गरीबों से इन्हें मेहरबानी की है तू इन्हें से भी कर दे साथ इन्हें की है तो साढ़े बच्चे तो इन्हें की है इन्होंने बच्चे की मौला तू कर दे तेरे खजाने का थोड़ नहीं का लोड़ नहीं किसी की का मुताजी की लोड़ नहीं अल्लाह साईं आ तू राज़ी हो तेरे राज़ी हो गए अल्लाह ज़ात आ हक दे बरकत करती हलाल दी रोज़ी देनी हलाल दी रोज़ी ते अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं बाबा जी कबूल फरमाए। आपने जो अपने कपाते हुए हाथों से दुआएं की हैं अल्लाह ताला वो हमारे डोनर के हक में कबूल फरमाए, हमारी पूरी अजमल खान फैमिली के हक में कबूल फरमाए क्योंकि ये बहुत ही प्यारी फैमिली हमेशा हमारे साथ तावन करती रहती है। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए।